देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है अवस्थी चौक, जहाँ पर प्रियंका गांधी यहाँ पर विकास ठाकरे के समर्थन में आई हुई थी। और हमारे साथ में मौजूद है इस कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, और हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा अपने भाषण में। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। शुक्रिया। मैं प्रज्ञा बड़भाई, राज्य महिला कांग्रेस अध्यक्ष है शहर की। और प्रियंका गांधी यहाँ आके कार्यकर्ता का हौसला अफजाई किया है सबसे पहले तो, और उनकी एक ऊर्जा लेके हम आने वाले इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में एक हंगामा बोल दिया है कि कांग्रेस की जय हो। और पूरे महाराष्ट्र में एक लहर चल रही है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इन्होंने एक ऊर्जा स्रोत है हम कार्यकर्ताओं के लिए। और इनके पल पर हम चलते हैं और इनके स्लोगन इस तरह से कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इन्होंने बीजेपी ने जो अभी गए पिछले 5 सालों में जो पूरी जनता को लॉलीपॉप खिलाया है, वो लॉलीपॉप के भूलभुलैया में जनता न आकर अब सोच समझकर कांग्रेस की बटन पंजा दबाने वाले हैं। और पूरे कांग्रेस का एक हौसला अफजाई के साथ हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। और मुझे ये अभी उम्मीद है कि आने वाले अभी 20 तारीख को सब तरफ से यानी कांग्रेस का जय हो, कांग्रेस का जय हो। और कांग्रेस की सभी सीटें चुनकर आ रही हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोकसभा में मतलब बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है तो उसका असर यहाँ पर मिलेगा? नहीं, ऐसा कैसा असर पड़ेगा। लोकसभा में कांग्रेस का अच्छा विदर्भ से, महाराष्ट्र से एक अच्छी सीटें चुनकर गई है। इसलिए हम उसी आधार पर कि जनता अभी किसी भूलभुलैया में नहीं आ रही है, कोई महिलाएं 1500 के इसमें नहीं जा रही है। 1500 का उन्होंने जो लॉलीपॉप दिया है उससे उन्होंने पूरे महिलाओं से पूरी महंगाई बढ़ाकर उस पर निकाल रही है। महिलाएं आज की बहुत समझदार है। नहीं, लेकिन 20 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर। हाँ। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस के वोट कट रहे हैं? नहीं, अभी जनता पहले के इससे नहीं रही है कि कोई भी आके खड़े हो जाए और उसको चुनकर लाए। उनको मालूम है वोट डिवाइडेशन हो रहा है। आज की ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। तो ये जो बाकी उम्मीदवार जो खड़े हैं वो वोट कटाई के लिए खड़े हैं। ये सोच रखते हुए पूरी कार्यकर्ता और पूरी जनता कांग्रेस के बटन दबाए। लेकिन ये मतलब जनता में ये शिकायत रही है, चाहे मतलब कोई भी कौम का हो, कि हमको मतलब कांग्रेस से टिकट नहीं दी गई है, इसलिए हम मतलब अपक्ष खड़े हैं। टिकट तो कोई एक को देंगे। और कांग्रेस से जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता है। कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सब एक है। ये स्लोगन देते हुए कांग्रेस ने टिकट दी है। इसलिए लोगों में अभी समझदारी है, वेल एजुकेटेड लोग हैं और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सीनियर मतलब जो जूनियर कैंडिडेट है, उभरते हुए दमदार नौजवान हैं, क्या उनको टिकट नहीं देना चाहिए? नहीं, देना चाहिए था उनको, आगे और चांस देंगे। बट आज के तारीख में एक अच्छी तरह बीजेपी से लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता, लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को उन्होंने चुना है कि जो उनको मुंह पर जवाब दे, हर सवाल का जवाब दे, और किसी भी हालत में कितनी भी उम्मीदवार गए तो डिस्करेज ना हुए, और जनता को साथ लेके वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपना तारुफ बता दीजिए। मैं प्रज्ञा बड़भाई, महिला कांग्रेस अध्यक्ष नागपुर। तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में किसकी जीत होगी? क्योंकि 20 उम्मीदवार है, उसमें बीजेपी के साथ में 10 करीब निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं। हाँ। तो क्या लगता है आप? नहीं, आखिरी मौके पर उन लोग सब कांग्रेस का साथ दे देंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ, क्योंकि वोट डिवाइडेशन से बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी को फायदा हो रहा है, ना हम ना तुम, ये सोच रखते हुए सभी एक साथ बैठ जाएंगे और सब एकजुट मिलकर कांग्रेस का साथ देंगे। चलिए, ये थे पंजाब, मारे पंजाब। और जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो।
और इन्होंने बहुत सही बात बताया है कि वोट अगर डिवाइड होते हैं तो इससे कांग्रेस को भी लॉस होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसलिए मतलब इन्होंने आह्वान भी किया है कि सब लोग एकजुट होकर किसी एक बड़ी पार्टी को मतलब हमारी नेता प्रियंका जी ने जो आज यहाँ पे पश्चिम नागपुर के और कांग्रेस के प्रचार के लिए नागपुर शहर महाराष्ट्र में आई हैं, उन्होंने आज जो देश पे गरीबी, बेरोजगारी, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पे जो आज जनता देश की है आज त्रस्त है, उसके ऊपर में उन्होंने आज पूरा फोकस किया कि आने वाले समय में जिस प्रकार से जो सत्ताधारी जो पार्टी है, जो आज जिनकी सरकार है केंद्र में, उन्होंने गरीब जनता के लिए पूरे देश में इस प्रकार से जो माहौल बना के रखा है डर का, जो भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ में आवाज़ उठाने का काम करता, उनको उनके पीछे ईडी लगा करके उनको अंदर करने का काम, गरीबों के हित में कोई अच्छे निर्णय नहीं लेना, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करना, ऐसे जो कठोर जो निर्णय है हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका जी अपनी जान को जोखिम में रख कर गरीब जनता के लिए रात दिन मेहनत कर करके पूरे देश में जो एक गरीबों की आवाज़ बन करके सामने आई है। आज हम उन्हीं के स्वागत के लिए आज पश्चिम नागपुर के जो हमारे सम्मानीय नेता विकास ठाकरे जी हैं, उनके प्रचार में जो आज प्रियंका जी यहाँ पर रोड शो किए, सुबह से 11 बजे से आज पूरे नागपुर शहर की जनता उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए आतुर थी। इसलिए आज हम अभी यहाँ से जो प्रियंका जी का रोड शो हुआ, आज उन्होंने जनता को अभिवादन करते हुए यहाँ से गई और जनता के लिए एक नया संदेश देकर नागपुर शहर में गई। उसके लिए हम नागपुर की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। केपी में कोहली जी भी खड़े हैं, वो भी वो मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत कितना भी करें, लेकिन आज पिछले 5 सालों के अंदर में जो विकास भाव ने पश्चिम नागपुर में विकास का काम किया है, उसके सामने कोहले वगैरह कोई नहीं चलने वाले, विकास ठाकरे ही चलेंगे। विकास ठाकरे 100% कम से कम 50,000 वोटों से चुन के आ रहे हैं। पहचानता ही नहीं ना। विकास भाव ठाकरे जो 5 साल जो यहाँ पे हमारे विधायक थे, हमारे और यहाँ के जो पश्चिम के जो काम इन्होंने किए हैं, वो काम के वजह से हम लोग वोट मांग रहे हैं। और आज जो माहौल देख रहे हैं आप पश्चिम का, आज पश्चिम गोरेवाड़ा से लेके तो अंबाझरी तक जो विकास भाव का माहौल दिख रहा है और जो घर घर से जो निकल रहे हैं विकास भाव के नाम पे, और सब लोग बोल रहे हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेके विकास भाव आएंगे। और इसके पहले भी जो खासदार में अपने नितिन जी गडकरी थे, उनके खिलाफ जब भाव लड़े थे, उस समय भी किसी को ये नहीं पता था कि ये जो बच्चा है, वो जो नितिन गडकरी बोल रहा था कि ये बच्चा क्या करेगा, मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा। तो अभी भाव को देख के वो थोड़ा घबरा गए हैं कि जिन्होंने 5.25 लाख वोट कभी भी सोचे नहीं थे कि इन्होंने, कि बीजेपी वालों ने, कि 5.25 लाख वोट एक आमदार लेगा। और आज जैसा खासदार के लिए जैसा विकास भाव ठाकरे जो खड़े थे, उस समय उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि वो 5.25 लाख वोट लेंगे। इसके वजह से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और पसीना निकल में एक आमदार के लिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर होगा। विकास भाव जो है ये आम जनता के नेता नहीं, बड़े भाई है। उनको आप 24 आवर्स कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये लोक नेता है। ये इलेक्शन जो है ये विकास भाव का नहीं है, उनके कार्यकर्ता का, उनके भाइयों का। ये कहना चाह रहा हूँ कि आज विकास भाव ने जो जितना बड़ा बहुमत हासिल किया है खासदारकी में, ये सब देखते हुए बीजेपी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई है। वो अभी उन्होंने क्या करना चाहिए, अभी अपन जीत के कैसे आएंगे, इसलिए बहनाओं के नाम पे 1500 रुपये देने का उन्होंने कृत्य किया है। और ये जो 1500 रुपये देने का उन्होंने जो कृत्य किया है, उसके 2 महीने या 15 दिन के बाद आज फल्ली के तेल खाने का तेल का जो पीपा था, वो पीपा 1600 कुछ रुपए का था, आज वही पीपा 2300 रुपये का हो गया। यानी 1500 देना और 8 और 6 वो 800 रुपये पब्लिक के जेब से छीन लेना, बहन बोलना और जीजा के जेब से पैसे खींच लेना। ये बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा है, ये कतई हमको मंजूर नहीं है। इस वजह से हम ये भी चाहते हैं, अभी क्या है कि ये बीजेपी के लोग सब डरे सहमे से हो गए हैं, एक पैत्र आजमा रहे हैं। अब भैया के लिए ये करेंगे, बहना के लिए वो करेंगे कुछ नहीं है, खाली लोगों को लूटेंगे और अपना घर भरेंगे। आज इन्होंने जो कृत्य किया है वो घिनौना है। इसलिए नागपुर में अभी देखो, जैसा महाराष्ट्र के अंदर में फिर से अपनी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। बस इतना बोल के मैं चलिए, ये थे हमारे
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनका जो जोश भरा जज्बा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यकीनन इसको इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अवस्थी चौक जहाँ पर प्रियंका गांधी आई हुई थी और उनके वजह से कांग्रेस में जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आप ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामिन आगे लेता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।